सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो क्लास में बहुत बहुत स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 रुचिरा के अंतर्गत नीति नवनीतम पाठ, जिसके अंतर्गत नीति से संबंधित कुछ श्लोक बताए गए हैं। आइए नजर डालते हैं उनके ऊपर। नीति नवनीतम, नीति मतलब होता है मोरल एजुकेशन से रिलेटेड, और यानी नीति से, और नवनीत का मतलब होता है मक्खन। ये मक्खन के जितने अच्छे लगते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। नित्य अभिवादन करना मतलब होता है प्रणाम करना, हमेशा प्रणाम करने वाले जो स्वभाव है। शील से मतलब यहाँ पर स्वभाव, इसका अर्थ है शील मतलब चरित्र भी होता है, यहाँ पर शील का मतलब होता है स्वभाव। नित्य मतलब हमेशा, वृद्धोपसेविनः मतलब अपने से बड़ों की सेवा करने वाले का। वृद्ध मतलब जो उम्र में बढ़ गए हैं वो, यानी अपने से बड़े जो भी लोग हैं उनकी, यानी हमेशा प्रणाम करने के स्वभाव वाले तथा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति के 4 चीज़ें बढ़ जाती है। चत्वारी मतलब 4, तस्य मतलब उसकी, वर्धन्ते मतलब बढ़ जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। आयु यानी उम्र बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है उसकी, यश उसका बढ़ जाता है यानी ख्याति बढ़ जाती है, प्रसिद्धि बढ़ जाती है, और उसका शारीरिक और मानसिक बल बढ़ जाता है। इन 4 चीज़ों में उसका वृद्धि होती है। अर्थ भी यहाँ पर दे रखा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भावार्थ आपको नहीं लिखना है। ये जो हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी संस्कृत कॉपी के अंदर आप लिख सकते हैं। श्लोक का पहला शब्द अभिवादन और लास्ट शब्द बल लिख करके फिर आप हिंदी अनुवाद ये जो लिखा हुआ है ये आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। उसके पश्चात हम देखते हैं दूसरा श्लोक है, वह देख लेते हैं। देखें, आप इस तरफ नजर डालें। यम माता पितरो क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतेरपि। वर्ष यानी वर्ष जो है वो शतेर मतलब 100 वर्षों में भी, कर्तु मतलब कर सकते हैं, शक्या मतलब सकते हैं। यानी जो माता पिता पुरुष को, पुरुष या स्त्री पुरुष जो भी है, यानी बच्चों को यानी संतान को, मनुष्य को जो जन्म देने वाले जो माता पिता है, वो इंसान के लिए इतना कष्ट सहन करते हैं हमारे को बड़ा करने में, पढ़ाने लिखाने में और हमारे को काबिल इंसान बनाने में। तो जो माता पिता निरंतर कष्ट सहन करते हैं एक पुरुष के लिए, नृणाम मतलब इंसान या मनुष्य को जन्म देने वाले, या बच्चों के जो माता पिता हैं वो उनको मनुष्यों के जन्म देने में माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उनको कष्ट सहन करना पड़ता है उसको पढ़ाने में, बड़ा करने में, उसका पालन पोषण करने में, अच्छे संस्कार देने में, अच्छी शिक्षा देने के अंदर, उसका निस्तारण मतलब उसका एहसान चुकाना, ऋण मुक्ति यानी एहसान चुकाना, निस्तारण करना मतलब ऋण मुक्ति, यानी निष्कृति जो बताया गया ना, निष्कृति मतलब उसका एहसान चुकाना, उपकार का बदला चुकाना। निष्कृति कब कर सकते हैं अपन? अरे कर ही नहीं सकते हैं, 100 वर्ष में भी करना संभव नहीं है। देखो आप, ये वर्ष शतेरपि 100 वर्षों में भी नहीं कर सकते हैं, न लिखा हुआ है, न तस्य उस उपकार का बदला हम 100 वर्ष में भी नहीं चुका सकते हैं। इसलिए माता पिता का सदैव हमें कहना मानना चाहिए। जैसा हमारे माता पिता हमारे लिए कष्ट सहन करते हैं तो वो जैसा चाहते हैं वैसा बन करके हमें दिखाना चाहिए। ये श्लोक का अर्थ है। तो ये अर्थ भी आपको संस्कृत कॉपी के अंदर लिखना है। सिर्फ ये जो अनुवाद है वो आपको संस्कृत कॉपी में लिखना है। पहला वर्ड और लास्ट शब्द आपको लिखना है, उसके बाद इसका अर्थ लिखेंगे। आइए हम देख लेते हैं तीसरा श्लोक, और तीसरे श्लोक के अंदर लिखा हुआ है, देखो आप, तयोर नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्वम समाप्यते। तयोर नित्यम मतलब उन दोनों की, माता और पिता, उन दोनों कौन है यहाँ पर? माता और पिता की। प्रिय मतलब प्रिय करके, यानी दिल से, मन से, कुर्यात मतलब करनी चाहिए। और आचार्य भी आ गए हैं, जो पढ़ाने वाले गुरुजन हैं वो, उनकी सर्वदा मतलब हमेशा सेवा करनी चाहिए उनकी, यानी माता पिता की सेवा करनी चाहिए हमेशा। और आचार्य जो गुरु पढ़ाने लिखाने वाले हैं, हमारे को काबिल बनाने वाले हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। सर्वदा मतलब हमेशा सेवा करनी चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, और उन तीनों के यानी माता पिता और आचार्य के, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, खुश होने पर, तप सर्वम समाप्यते, तब हमेशा समाप्त हो जाते हैं, सारी तपस्याएं पूरी हो जाती है। आपको अलग से कोई व्रत उपवास भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करें लेकिन पहले माता पिता की करें, माता पिता की सेवा करें, उनका कहना माने, वो जैसा चाहते हैं वैसा आप बने, उसके बाद ही सारी तपस्या करना सफल है। बाकी तपस्या खूब कर रहे हैं, घर की माँ को गालियाँ दे करके कोई मंदिर की माँ को प्रसन्न नहीं कर सकता। घर की माँ को दुख दे करके कोई मंदिर की माँ को कैसे प्रसन्न कर सकता है?
जब घर की लक्ष्मी रूठ गई है तो जो जगदम्बा लक्ष्मी है वो कैसे हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता का कहना हम सर्वदा हमेशा हमेशा माने। तयो मतलब माता, तयो यानी उन दोनों को, यानी माता और पिता। नित्य मतलब हमेशा, प्रिय यानी प्रिय करना चाहिए, कुर्यात मतलब करना चाहिए। आचार्य इसमें शब्द जुड़ा हुआ है, कुर्यात प्लस आचार्यस्य। सर्वदा मतलब हमेशा। तेषु एव, यहाँ संधि है, तेषु प्लस एव यन संधि है। त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के समाप्त, संतुष्ट होने पर, तुष्टेषु मतलब संतुष्ट होने पर, खुश होने पर। तप सर्वम, सारे तपस्याएं जो होती हैं, वो सारे जो तप हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। ये इसका जो अर्थ है मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ आपको। ये भी अर्थ आपको संस्कृत कॉपी के अंदर लिखना है। ये जो हिंदी अनुवाद मैंने यहाँ राइट किया है, ये देखो आप हिंदी अनुवाद, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, या वीडियो को पॉज करके भी इसका सिर्फ हिंदी अर्थ लिखें। भावार्थ यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है इसी को। शब्दार्थ है वो आपकी जो बुक में लिखे हुए हैं वो शब्दार्थ लिखने नहीं है तो फिर आप यहाँ से शब्दार्थ भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके प्रश्न उत्तर पर अपन बाद में चर्चा करेंगे, और इसके आगे जो श्लोक हैं वो दूसरे श्लोक भी हैं, वो अपन अगले वाले वीडियो के अंदर देखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।